बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके लिए याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो इस व्लॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, और आज की पहली खबर मैं रखता हूं आपके सामने केपी के पेशावर से। जी हां, आपको पता होगा कि कल पंजाब की जो काबीना है उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक मुकदमे की मंजूरी दी है इमरान खान पर बनाने के लिए। वो मुकदमा एक तो बगावत और गद्दारी का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी कलअदम करार देने के लिए भी इसी के अंदर मंजूरी दी गई है। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कलअदम जमात जो है वो करार देने के लिए, ताकि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाए। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जैसे दहशतगर्द तंजीमों को कलअदम करार दे दिया जाता है और उनका कोई नाम लेवा फिर नहीं हो सकता, और जो भी उनका कोई ओहदेदार होगा, नाम लेने वाला होगा, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, उन्हें उठाकर अंदर डाल दिया जाएगा। इसी तरह से पंजाब काबीना ने कल जो मंजूरी दी है वो बहुत ही ख़तरनाक है। उसके मकासद एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर ऐसे मुकदमे शुरू करने हैं जिनमें उन्हें सज़ाए मौत तक के जो इल्ज़ामात हैं वो फेस करने पड़ें, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके कलअदम करार दे दिया जाए। और यहाँ याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी वफाकी कौमी पार्टी है। सबसे बड़ी नहीं बल्कि अकलौती वफाकी और कौमी पार्टी है, क्योंकि बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं वो रीजनल हैं। मुल्क के किसी एक हिस्से में उनकी रिप्रेजेंटेशन है जितनी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर है। तो अगर ऐसी पार्टी को दहशतगर्द पार्टी कहना है जिसके पीछे 90% अवाम है, तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक साजिश कौन सी होगी? इससे ज़्यादा पाकिस्तान को तोड़ने की और कौन सी साजिश कोई करेगा? इसलिए ये ख़तरनाक तरीन साजिश है, इसको आपको समझना होगा, इसके ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी होगी, इसके ऊपर आपको काम करना होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। बहुत सख्त और क्विक रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर हम खामोश रह गए तो पानी पुलों के नीचे से गुजर जाएगा और वक्त ज़ाया हो जाएगा, और ऐसा कीमती वक्त ज़ाया होगा जिसका मुदावा कभी नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आज मैंने इस व्लॉग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में दो जो हैं वो गुजारिशात रखी हैं, दो मशवरे दिए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ भी ट्विटर पर शेयर किए हैं। एक तो मैंने गुजारिश ये की है कि बिल्कुल टिट फॉर टैट, बिल्कुल ऐसा ही मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा की काबीना को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर दर्ज करना चाहिए। जी हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक हंगामी इजलास काबीना का बुलाना चाहिए, बल्कि उससे पहले हंगामी इजलास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का बुलाना चाहिए, जहां पर 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ इमरान खान खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी, और वहां पर यकजुबान खड़े होकर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को ये कहना चाहिए कि वो बिल्कुल इसी तरह के, पहले तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमे की, क्योंकि ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस टाइम केपी के अंदर है, और पंजाब की काबीना के अंदर एक ऐसी पार्टी जो केपी में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर है, उसे गद्दार कहे जाने का मुकदमा शुरू करना जो है ये सुबाइयत, और इससे बड़ा मुल्क के अंदर तफरीक खड़ा करने का और कोई मंसूबा नहीं होगा। इसलिए केपीके की असम्बली को सबसे पहले तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए, भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, और उसके बाद काबीना से असम्बली को तकाजा करना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा ही मुकदमा जो है वो नून लीग और मरियम और नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया जाए। फिर काबीना का हंगामी इजलास हो जिसमें मरियम के और नवाज शरीफ के वो पुराने बयानात चलाए जाएं। ये सुनिए, जब मरियम तकरीर कर रही है और वहाँ पर नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क के अंदर खुद दहशतगर्दी करवाती है। इससे बड़ा इल्ज़ाम और इससे बड़ा बयान हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं दिया जा सकता। इससे बड़ी बगावत, इससे बड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये ज़रा सुनिए। बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं।
कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया आपने। ये स्टेटमेंट्स चलाई जाएं काबीना के अंदर और ये केस पुटअप किया जाए और सीआरपीसी जो प्रोसीजर है 196 उसके तहत पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो इजाज़त दे एक ऐसे ही मुकदमे की। मुकदमा फौरी तौर पर सेम डे पर जारी हो और पेशावर से पुलिस की टीम जो है वो लाहौर पहुंचे मरियम नवाज़ को इसमें गिरफ्तार करने के लिए, जाती उम्रा में बैठे नवाज शरीफ को इसमें गिरफ्तार करने के लिए। और क्योंकि नून लीग के उस वक्त के सदर शहबाज शरीफ थे, उनके भी खिलाफ इसमें पर्चा होना चाहिए और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। वो अलग बात है कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके ना कर सके, ऐसे को तैसा अगर इमरान खान के खिलाफ ये करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना है, तो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। अब जब मैंने ट्वीट किया, और जाहिर है जब मैं ये बात करूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इससे आपका बयानिया ख़राब होगा। आप एक तरफ तो कहते हैं कि ऐसे मुकदमात नहीं होने चाहिए, ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर अंग्रेज़ के बनाए हुए कानून से बगावत गद्दारी के पर्चे नहीं होने चाहिए। गिल साहब, एक तरफ तो आप रोज़ आए दिन इसका प्रचार करते हैं कि ये काले कानून है, इसके तहत इक़दाम नहीं होने चाहिए, पर्चे नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद ऐसे ही पर्चे दर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो आप तो बयानिए को लामतनाही नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप तो मुनाफिकत कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हमें ये नहीं कहना कि ये मुकदमे दर्ज होने चाहिए, हम तो कहेंगे और हमें ये कहना चाहिए कि ये टिट फॉर टैट है। हमें तो ये कहना चाहिए कि ये मुकदमे नहीं होने चाहिए, हम इनकी मजम्मत करते हैं। लेकिन क्योंकि आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, इसलिए अब हम आपको जवाब दे रहे हैं। आप सूबे के अंदर अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करके एक ऐसी जमात जिसकी हुकूमत केपी के अंदर है, इसका मतलब है आप केपी के की 75-80% असम्बली को गद्दार करार दे रहे हैं, दहशतगर्द करार दे रहे हैं, कालादम करार दे रहे हैं, और आपको टिट फॉर टैट होना चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि कुछ नहीं करने की ज़रूरत, जब अदालतों में जाएगा ये तो अदालत उठाकर फेंक देगी। अच्छा, अगर अदालत नहीं उठाकर फेंकेगी, शायद भुट्टो के साथी भी यही सोचते होंगे, और आखिरकार फिर भुट्टो के साथ क्या किया गया वो आप सबको पता है। इसलिए बजाय इसका इंतज़ार किया जाए, जो आपके पास आपकी आवाम ने आपको वो मसल दिया, किसी ने मेहरबानी नहीं की, भीख में नहीं मिला हुआ, आपने चोरी चकारी से वो हासिल नहीं किया हुआ, आपने जाली सीटें नहीं जीती हुई, केपीके की मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम ने लाइनों में खड़े होकर आपको वोट दिया है और उस वोट से आपको ताकत दी है कि आप जवाब दे सकें। वो वोट आपको इसलिए दिया गया था कि आप इमरान खान को और पाकिस्तान के अंदर जो मजलूम है उनका दिफा कर सकें। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और काबीना को भरपूर तरीके से खड़े होना चाहिए और काबीना को इजाज़त देनी चाहिए और सीआरपीसी 196 के अंडर ये केसेस दर्ज करने चाहिए और लिख दें आखिर पर एक लाइन में कि ये टिट फॉर टैट है, क्योंकि अगर आपका मुकदमा खारिज होगा तो फिर दूसरी अदालतों को दूसरा मुकदमा भी खारिज करना पड़ेगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा या लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिर आपका मुकदमा भी सुनना पड़ेगा। और एक नहीं 10 ऐसे मुकदमा दर्ज करें, एक ईंट का जवाब जो है वो 10 पत्थरों के साथ दें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तरफ आप पूरी तरह से दीवार के साथ लगे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये बाज आ जाएं। तमाम मुकदमात आपने अदालतों में लड़े हैं, अदालतों में मुकदमात लड़के एक एक मुकदमे में से आपने एक तरह से कांटे चुन के, और अब इद्दत के केस के अंदर इमरान खान जो है वो जेल में है, और एक तरफ आप दीवार के साथ लगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो आपको दबाते जा रहे हैं। इसका जवाब आना चाहिए, भरपूर जवाब आना चाहिए, और हर उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इसके अंदर तखरीबी कार्रवाई के अंदर शामिल है या करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने गुजारिश रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के सामने भी, पॉलिटिकल कमेटी के सामने भी, वर्कर के सामने भी, आपके सामने भी रख रहा हूं। अपनी राय कमेंट की शक्ल में ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप इसमें क्या सोचते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ऐसे मुकदमात को बिल्कुल फ़िक्री तौर पर सपोर्ट नहीं करता। मेरी पोजीशन, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी जो मेयार है, जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो यही है कि ये गद्दारी बगावत के मुकदमे अपने शहरियों के ऊपर दर्ज नहीं करने चाहिए, खुसूसन सियासी जमातों के ऊपर। लेकिन कहकर कि ये टिट फॉर टैट है जो आप कर रहे हैं, आपको उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा खड़ाक किया है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा है कि इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और जाकर नहर में डुबकियां लगाएं।
जी हाँ, ये क्या माजरा है सारा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हनीफ अब्बासी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू के अंदर जो ये एक तासर कायम हुआ वो ये हुआ है कि शहबाज शरीफ और मरियम का जो ग्रुप है वो थोड़ी सी राहें जुदा कर रहा है। और हनीफ अब्बासी कह रहे थे कि एक तरफ शहबाज शरीफ करिया करिया जाकर बेचारे मांग रहे हैं, कई मुल्कों के उन्होंने नाम गिनवाए कि वो इस मुल्क से निकल के इस मुल्क में गए हैं, इस मुल्क से इस मुल्क में गए हैं, और वो हर जगह पर पाकिस्तान के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनको नाकाम करार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा हर शख्स जो शहबाज शरीफ को नाकाम समझता है वो इस्तीफ़ा देकर घर चला जाए, वो हुकूमत में ना रहे। तो हनीफ अब्बासी ने शहबाज शरीफ के तर्जुमान होते हुए ख्वाजा आसिफ से इस्तीफ़ा मांगा है। देखते हैं, ये गल वध गई है, देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसे होगा। जाहिर है जो प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर, जो पब्लिक प्रेशर है इस टाइम, जिसके लिए ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, उसकी वजह से अब आपस में भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा तनाव जो है वो शुरू हो रहा है। अच्छा जी, तीसरी खबर आपके सामने रखनी है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म हुआ, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ सब लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ। और जब भी सेलिब्रिटीज़ को कहा जाता था कि आप इंसानी हकूक़ के लिए बोलें, स्पेशली फ़नकार, दानश्वर, राइटर्स या जो भी लोग थे, तो जवाब एक ही होता था कि हम फ़नकार लोग हैं, हम सियासत में नहीं आना चाहते, हम सियासत पर बात नहीं करना चाहते, लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो गया लेकिन कोई नहीं बोला, बिल्कुल खामोश रहे। अब हैरत यह है कि पैसों के लिए, जी हाँ, सिर्फ पैसों के एवज पूरी सियासत कर रहे हैं। इनको पता है, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ना कभी लाहौर में आकर जो है वो पानी निकलते देखा है, ये कराची में रहते हैं, ना इन्होंने लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की, ना वाईफाई इस्तेमाल की, ना इन्हें पता है कि ख़वातीन के थानों में क्या होता है। लेकिन इन्होंने पैसे लेकर, ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें हैं, और बल्कि कुछ जो टिकटॉकर्स और वीलॉगर्स हैं वो तो पूरी कहानी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कंपेन आई कि जी आपको 5 से 10 लाख रुपए देंगे, आपने एक वीडियो लगानी है, आपने उसमें कहना है जी पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, मरियम नवाज ने ऐसा कमाल कर दिया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे लेवल की एजुकेशन दी जा रही है जो यूरोप से भी आगे पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल के अंदर ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिसिन दी जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, और वीआईपी बेड दिए जा रहे हैं, और उसके बाद हॉस्टल्स गर्ल्स को दिए जा रहे हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन दी जा रही है, ते ये वो दिस एंड दैट। मैंने कहा भाई आप नानी वाले को 1 करोड़ रुपए भी दे दो ना, तो खुदा की कसम कभी जिंदगी में ऐसी वीडियो नहीं लगाऊंगा। आपने सुन लिया, इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि इनको भी पैसे ऑफर किए गए। इस तरह और भी बहुत सारे लोग अब ये बातें कह रहे हैं। तो वो ये तमाम लोग पेड कंटेंट कर रहे हैं, और वही लोग जो हमें बताते थे कि इंसानियत के लिए हम नहीं बोल सकते, वो अपना पूरे का पूरा करियर, मसलन मेरे सामने मेरी रिसर्च टीम ने ये मियाँ मिकाल जो जुल्फ़कार हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि ये लंदन में किसी डिप्लोमेट के घर पैदा हुए थे, हाईएस्ट पेड एक्टर हैं पाकिस्तान के। अपना करियर इन्होंने 2000 के अवाइल में शुरू किया, फिर अबरारुल हक की कोई म्यूज़िक वीडियो थी उसमें इन्होंने पहली दफ़ा काम किया। अभी तक 13 फिल्मों के अंदर काम कर चुके हैं। 2007 में पहली फिल्म की थी, और फिर इन्होंने शेरदिल जो पीएएफ से रिलेटेड को मूवी थी उसमें भी काम किया। अभी तक 45 ड्रामों में काम कर चुके हैं। 2009 से लेकर लक्स स्टाइल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ना ही इनकी इखलाकियात इस लेवल तक आ सकें कि ऐसी रजीम जिन्होंने लोगों के कत्ल किए हों, जिन्होंने लोगों को पामाल किया हो, जिन्होंने लोगों की इज़्ज़तों पे हाथ डाले हों, मासूम औरतों को जेलों में रखा हो, ये उनकी तारीफ़ें पैसे लेकर कर रहे हैं मिकाल जुल्फ़कार साहब। आगे आयशा उमर साहबा हैं, ये भी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। मेरी रिसर्च टीम रिसर्च करके कह रही है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड हैं। इन्होंने अपना करियर जो है वो मॉडल के तौर पर शुरू किया। पहला मेरे बचपन के दिन पीटीवी के ऊपर 8 साल की उम्र में पहला काम किया। फिर इन्होंने मॉर्निंग शो CNBC के ऊपर पाकिस्तान में किया। डॉली की आएगी बारात और बुलबुलें कोई ड्रामे थे, मैंने तो नहीं देखे हुए, लेकिन मेरी रिसर्च टीम कहती है वहाँ से ये पॉपुलर हुई। 10 फिल्मों में 2011 से अब तक ये काम कर चुकी हैं। 23 ड्रामाज 2000 से लेकर अब तक काम कर चुकी हैं। मेरी तरह खासी बूढ़ी हैं, अगर 2023 से ये ड्रामों में काम कर रही हैं तो इस उम्र में तो अकल आ जानी चाहिए। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो अब आ गई है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। रिसीव्ड मल्टीपल लोकल इंडस्ट्री अवार्ड्स, लेकिन उसके बावजूद इनको ये नहीं पता चला कि इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, पैसे के साथ नहीं। सबा फैसल, हर करियर स्पैनिंग मोर देन 4 डेकेड्स। मेरी रिसर्च टीम कह रही है कि 1981 में, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने लाहौर सेंटर को विजिट किया और वहाँ पर डायरेक्टर ने इन्हें कन्विंस किया कि आप ख़बरें पढ़ा करें। फिर ये सिलेक्ट हो गई 9 बजे की ख़बरों के लिए,
और फिर 3 साल तक इन्होंने खबरें पढ़ी, फिर स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी रहीं, 100 से ज़्यादा ड्रामे सबा फैसल साहबा कर चुकी हैं और मिड 90s से ये काम कर रही हैं और इन्होंने ड्रामों के अंदर, वैसे तो 80s से खबरें पढ़ रही हैं और 6 फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया, बड़ी फिल्मों के अंदर, और इनको भी नहीं पता चला कि किसके साथ खड़े होना, इन्होंने भी पैसे लेकर यही काम किया। लेकिन आपकी फीडबैक के बाद इन्होंने, मुझे इतला ही आई है, पता नहीं ये दुरुस्त है कि नहीं सोशल मीडिया के थ्रू, कि इन्होंने वो डिलीट कर दी अपनी वीडियो जो है। उसके बाद अरवा हुसैन, इनका मुझे इसलिए पता है कि ये बाहर की दुनिया को बताने के लिए ये हुसैन के स्पेलिंग जो है वो हुकैन के साथ लिखती हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि ये शायद मुसलमान है, वो ऐसे ऐसे उन्होंने स्पेल रखे। ये मेरा ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है, क्योंकि हुसैन के स्पेलिंग मैंने उस तरह के देखे नहीं कहीं भी जो ये लिखती हैं। बहरहाल इनको पता होगा क्यों लिखती हैं, हो सकता है ऐसे कोई लिखता भी हो, मैं ही गलत कह रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए लिखती हैं कि इन्हें पता ना लगे कि पाकिस्तानी है या क्या बैकग्राउंड है। तो हुसैन के स्पेलिंग हमने तो एस के साथ ही देखे, ये सी के साथ लिखती हैं और वो हुकैन बनता है। और इन्होंने अवार्ड विनिंग ड्रामास किए हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बिफोर स्टार्टेड वर्किंग वीजे फॉर ARY म्यूज़िक। उसके बाद इन्होंने जो है वो 5 फिल्मों में स्टार रही हैं और 22 ड्रामा सिंस 2011। इनको भी अभी तक नहीं ये इस बात का एहसास हुआ कि किधर खड़े होना है। अच्छा जी, इंग्लैंड में पैदा हुई सनम सईद, डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, मॉडलिंग करती रहीं, 16 साल की उम्र से शुरू किया, 8 फिल्मों के अंदर 2016 से काम किया अभी तक और 18 ड्रामों में काम किया। कहते हैं कि बेस्ट नोन फॉर एक्टिंग इन ज़िंदगी गुलजार है, लेकिन इन्होंने भी माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं ये सीखा कि इन्होंने किस तरफ खड़े होना है। इन्होंने भी पैसे लेकर ये सारा काम जो है बड़ी खुशी के साथ, ये पेड कंटेंट सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि इन्होंने किया। जाहिर है हमारा फोरम ओपन है, अगर इन्होंने ये पैसों के बगैर सिर्फ खुदा तरसी के लिए किया है या मरियम साहबा की वाकई ये बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हैं, तो ये बिल्कुल हमसे रब्ता करें। हमारा चैनल भी खुला है, हमारा नंबर भी खुला है, बिल्कुल ये रब्ता करें। हम इनका कंटेंट भी आपके सामने रखेंगे, इनका जो इनका रिस्पॉन्स होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी डिबेट है वो यही है कि इन्होंने ये पेड कंटेंट किया है, जो बहुत ही अफसोसनाक मरहला है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने क्विकली रखते हैं, वो हैं हमारी बहन आसमा शराजी साहबा। आसमा शराजी साहबा जो हैं, उनके बारे में मैंने एक दिन पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट असल में मैंने नहीं किया, ट्वीट सियासत पीके और दूसरी जगहों के ऊपर चल रहा था। सियासत पीके का एक पोस्टर था जो ये कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा, इमरान खान का इंतज़ाम ना किया तो इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। मतलब खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रही थी आसमा शराजी साहबा, और इस पर साबिर शाकिर साहब ने बहुत ज़बरदस्त वीलॉग किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और कितनी खुलकर सामने आए, कि टैंक ले आए बाज़ारों में, सड़कों पर, क्या PAF के जहाज़ उड़ा दे, तोपें ले आए, मज़ाइल ले आए, किस तरीके से खुल के और इस्टेब्लिशमेंट सामने आए, पूरी तरह से तो सामने है। और आसमा शराजी साहबा क्या चाहती हैं, तो आसमा शराजी साहबा ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया, मेरे ट्वीट के ऊपर, और कहा कि 2 साल पहले से ये झूठ बोला जा रहा है और ये झूठा पोस्टर है और मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुझे उन्होंने ये कहा कि मैं ये झूठ फैला रहा हूँ। अच्छा खैर, हो सकता है अगर ऐसा होता तो मैं उनसे माफ़ी मांगता, बिल्कुल, क्योंकि मैं झूठ फैलाने पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। लेकिन उसके साथ ही आपको पता है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इसीलिए तो इनको शरपसंद लगती है। उन्होंने उसी टाइम स्क्रैम्बल किया और पूरी की पूरी ये खबर जो है वो उधेड़ के रख दी। उन्होंने नया दौर, जो कि आसमा शराजी साहबा के बहुत दोस्त हैं करीबी, जिनका वो एक डिजिटल चैनल है नया दौर, उन्होंने इनका यही जो है वो आर्टिकल जो है इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो वीलॉग या रिपोर्ट शाया की थी। ये मई 18 2022, जी हाँ 18 मई 2022। आप ये समझ लीजिए कि हमारी हुकूमत गिरने के ये तकरीबन कोई आप समझ लें कि 1 महीना, कोई 9-10 दिन के बाद हमारी हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को गिरी थी। ये 18 मई 2022 को उन्होंने इनका ये जो आर्टिकल इन्होंने BBC के लिए लिखा था उसको उन्होंने एक वीडियो वीलॉग की शक्ल में उन्होंने इसे पोस्ट किया। अब जब ये पोस्ट किया तो पूरे पाकिस्तान में आग लग गई, क्योंकि एक पाकिस्तान की बड़ी जर्नलिस्ट जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को
प्रामा फिशाए बादियों नज़र में दिखने तासर ऐसा बन रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता कत्ल करवाना चाहती हैं, इस्टेब्लिशमेंट को से उन पर हमला करवाना चाहती हैं, या इस्टेब्लिशमेंट से कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती हैं इमरान खान के खिलाफ। क्योंकि वो कह रही खुल के सामने आएँ, और किस तरह खुल के सामने आए, वो कहती हैं ये खा जाएगा आपको वरना आप खा जाएं इसे। इस तरह की बात का तासर बन रहा है। ऑफकोर्स लफ्ज़ उनके ये थे, वो जो चीज़ लगी थी कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा, इमरान खान का इंतज़ाम ना किया तो इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। अब जब ये बात फैल गई तो आसमा शराजी साहबा ने, ज़ाहिर है वेस्ट में भी अवार्ड लेने होते हैं, ये तो मुतदिल है ना, ये वो जाली लिबरल हैं जो हर तरफ खेलते हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, हम ख़वातीन के हकूक़ के दाई हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज़म की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। ये वो नारे हैं जिनके ऊपर इन्होंने अवार्ड लेने होते हैं और जाली झूठी शोहरत कमानी होती है। लेकिन असल में अगर आप देखें तो यही हैं जिन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर एक बहुत ही घटिया किस्म का कालम लिखा था जिसमें जंतर मंतर और वो सब कुछ कहा था, और उस मरियम नवाज़ ने इनको खुसूसन शाबाश दी थी कि आपने बुशरा बीबी को जादूगरनी कहा है, जंतर मंतर कहा, और इसका इनके पास कोई सबूत नहीं था। बाद में इन्होंने इसकी जो बड़ी थकी किस्म की जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी वो ये दी थी कि मैंने कौन सा बुशरा बीबी का नाम लिखा है। तो मैं अब क्या कहूँ इस बात पे, पूरा कॉलम लिखा और उसके ऊपर मरियम बीबी ने तो फिर सबके सामने इनको एक्सपोज कर दिया कि आपने ये कॉलम बुशरा बीबी के लिए ही लिखा था। तो बहरहाल इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। इन्होंने जब नवाज शरीफ कैद थे तब इस्टेब्लिशमेंट से आलमोस्ट मिन्नतें तरले कर छोड़े थे कि उनको आज़ाद कर दें। मतलब नून लीग की घर की जर्नलिस्ट ही लगती हैं। याद कीजिए सरकारी हज भी किया था, और उस पर जब मतियुल्लाह जान ने इनका इंटरव्यू किया था तो इन्होंने कहा था कि बिल्कुल सरकारी पैसों से हज करना जायज़ है। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो गरीब और मस्कीनों का होता है, तो उस पर इन्होंने कहा कि बिल्कुल फिर भी जायज़ है और मैं अड़ी हुई हूँ, मैंने सरकारी हज किया है, मेरी मर्ज़ी है। तो हमारी सरकारी हाजनबाजी ने मुझे झूठा करार दे दिया, लेकिन जब ये नया दौर का ये आया था उनको झूठा करार नहीं दिया। सियासत पीके ने जब ये जारी किया उनको झूठा करार नहीं दिया। तो फिर आज सोशल मीडिया ने पूछा कि शहबाज गिल को तो आपने झूठा करार दे दिया, लेकिन उनको क्यों नहीं दिया। और अभी जिमी विर्क साहब ने फिर ट्वीट किया, और मैंने भी वैसे तो आर्टिकल ये पढ़ा था, मुझे याद है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी आर्टिकल में, लेकिन जाहिर है वो आर्टिकल का मतन फिर बाद में शायद चेंज करवा दिया है। और जिमी विर्क साहब ने इस गुत्थी को फिर सुलझाया कि बात जब ज़्यादा फैल गई और कंट्रोल से बाहर निकल गई तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि मामला ख़राब हो गया, तो फिर इन्होंने बीबीसी को कह के रिक्वेस्ट करके, उस मेरा ख्याल है ये हम बादियों नज़र में हमें लग रहा है, क्योंकि और तो वजह समझ नहीं आती। जिमी विर्क साहब ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने मतन जो है वो चेंज करवा दिया और उसके बाद नया दौर से भी डिलीट करवा दिया, और अब ये बड़े मज़े से कह रही हैं कि ये मैंने नहीं कहा था, ये मैंने झूठ। अगर ये नहीं कहा था तो नया दौर को कहाँ से ख्वाब आ गया, ये बाकी सब को कहाँ से ख्वाब आ गया, सियासत पीके और सब लोगों को। तो आप ही सच्ची हैं, बाकी हम सब झूठे हैं। चले हम मान लेते हैं सरकारी हाजन साहबा, वैसे भी आपका सच्चे होने का हक ज़्यादा है क्योंकि आपने सरकारी हज किया हुआ है, हमने तो नहीं किया हुआ। तो चलें हम आखिर पर मान लेते हैं और आपसे माजरत भी कर लेते हैं कि हम इसके बावजूद झूठे ठहरे और आप सच्ची ठहरी। लेकिन आप ज़रा अपनी अदाओं पर ख़ुद गौर करें कि एक तरफ आप जमहूरी बनती हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो पता नहीं क्या कुछ करती हैं। बुशरा बीबी को जादू टूने वाली बनाया, अब काले बकरे सरदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ लटकाई जाएँ या सुइयाँ चबोई जाएँ, मईशत यूँ संभलने वाली नहीं। जबकि मईशत के तकाज़े तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। ये पैराग्राफ इलेक्शन से कबल का है जिसमें लिखा, नामालूम चेहरों से सोशल मीडिया पर धूम मचाने से इंतखाबात जीते जा सकते हैं, या तो जा बजा फिरते करोड़ों फॉलोइंग वाले कई स्टार इस वक्त सियासी अरूज पर होते। और फिर उन्होंने 7 दिसंबर 2023 को लिखा कि आसमा शराजी साहबा ने कहा, ज़मीनी हकाइक पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि देहात में नवाज शरीफ छाया हुआ है, यानी इनके ख्याल में देहात में शऊर नहीं था, शहरों में शऊर था। इन्होंने देहात के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर है, इस पर एक दोस्त ने तजिया किया था। उन्होंने कहा कि आसमा शराजी साहबा को देहात का तो पता नहीं होगा, इनसे अगर आप इतना पूछ लें कि गंदम का दरख्त कितना बड़ा होता है, गंदम का दरख्त कितना बड़ा होता है, तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि गंदम का दरख्त होता है कि पौधा होता है तो कितना बड़ा होता है। लेकिन ये गांव के लोगों को
अंडर एस्टिमेट कर रही थी। दिसंबर में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, फरवरी में इलेक्शन हुआ और फरवरी में फिर आसमा शराजी साहबा की जो सहाफ़त है उसको चारों चानन करवा दिए पूरी आवाम ने और बता दिया कि हम में कितना शऊर है। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन अब वक्त कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। और बहुत सारी खबरें जो हमने पंजाबी वीलॉग में भी आज डिस्कस की हैं, आप वो वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबरें हैं, मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।